हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को फैबी फ्लू दवा की अनधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फैबी फ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने की है। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ड्रग्स डीलरों के साथ मिलकर और ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो उसके संज्ञान में आएंगे। तो दवा होर्डिंग केस में गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषी पाया गया है। दरअसल अब देखिए, बीजेपी का दिल्ली सरकार पर आज आरोप क्या लगाया गया। दावा यह है कि कोरोना से 9,916 मौतें हुई हैं। अब आरोप ये लगा कि 2 महीने के अंदर करीब 35,000 मौत हुई हैं, जिसका आंकड़ा ही आपके पास नहीं है। बीजेपी कह रही है ये आंकड़ा ही आम आदमी पार्टी सरकार के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर फाउंडेशन पर यह आरोप लगाया गया है। ड्रग कंट्रोलर, हालांकि क्योंकि दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीति आगे हो। हम बात करते हैं, राजूराज हमारे साथ मौजूद है। राजूराज, पहले पूरी खबर, फिर उसके बाद इसके रिएक्शंस। राजूराज, आवाज आ रही है आपको? दरअसल ड्रग कंट्रोलर ने क्या कहा है, 2349 स्ट्रिप्स फैबी फ्लू की गौतम गंभीर फाउंडेशन ने खरीदी है अलग अलग दवा डीलरों से। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है, ये कहना है। फैबी फ्लू का अनाधिकृत स्टॉक करना गैर कानूनी है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि दवाइयां उन्होंने कहां से खरीदी। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 1139 मरीजों को मुफ्त दवाएं दी। तो ये रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट में दाखिल की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दवाओं की होर्डिंग का मामला है। दवा होर्डिंग केस में गौतम गंभीर फाउंडेशन दोषी पाई गई है। ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी है। ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। गैरकानूनी तरीके से दवाओं के भंडारण का दोषी पाया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.